लोग आपके बारे में बात करते रहें। यू हैव टू बी इन द न्यूज़। दें, बोलते रहें कुछ ना कुछ, याद रहें आप उनको। हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल युवराज द रिव्यूअर। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया हैं, चंगे हैं, मस्त हैं और फिट हैं और आप किसी के साथ कुछ भी गलत या बुरा नहीं कर रहे। तो चलिए फिर से बारी आ गई है व्यूज बढ़ाने की, सब्सक्राइबर्स बढ़ाने की, फॉलोवर्स बढ़ाने की, क्योंकि इस वीडियो में ये जो कमेंट है ये बार बार आने वाला है कि हाँ भाई तेरे को व्यूज चाहिए थे, तेरे को सब्सक्राइबर्स चाहिए थे, इसलिए तू ये वीडियो बनाने के लिए आ गया। तो चलिए बात करते हैं सबसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के ऊपर कि साहिल खान इज अ हीरो और अ विलन। चलिए एक एक करके धीरे धीरे बात करते हैं। और सबसे पहले मैं धन्यवाद करना चाहूँगा खुद साहिल खान का, क्योंकि इस वीडियो को बनाने में साहिल खान ने मेरी बहुत मदद करी है। कैसे मदद करी है वो आपको वीडियो के अंदर दिख जाएगा, वीडियो के अंदर पता चल जाएगा। चलिए सबसे पहले स्टार्ट करते हैं। थोड़ा सा ना पीछे चलना पड़ेगा साहिल खान को समझने के लिए। देखिए होता क्या है, एक बहुत ही अच्छा एथलेटिक बॉडी वाला बंदा आता है बॉलीवुड के अंदर। जिस टाइम पर सलमान खान, संजय दत्त और इन लोगों का नाम बॉलीवुड के टॉप एक्टर्स में था, तो उस टाइम पर साहिल खान की एंट्री होती है बॉलीवुड में एंड एवरीवन गोज पागल। मतलब बोलते हैं कि यार क्या बॉडी वाला एक लड़का है। स्टाइल आप लोगों को याद होगा, स्टाइल है और बहुत सारी फिल्में हैं जो साहिल खान ने करी है, जिसमें से स्टाइल सबसे पॉपुलर है क्योंकि स्टाइल उनकी जो मूवी है सबसे ज़्यादा चली। किसी वजह से उनका बॉलीवुड जो करियर है वो इतनी अच्छी तरीके से नहीं चल पाया, तो उन्होंने उस बॉलीवुड करियर को बाय बाय बोल दिया, टाटा बोल दिया एंड देन ही कम बैक टू हिज नॉर्मल लाइफ और ये सब सारी की सारी वो चीज़ें करने लगे। देन एंट्री होती है साहिल खान की फिर से। साहिल खान स्टार्ट्स अप विद अ जिम। गोवा के अंदर वो एक जिम खोलते हैं। साहिल खान फिटनेस इंडस्ट्री को प्रमोट करना स्टार्ट कर देते हैं। लोग होपफुल हो जाते हैं कि यार चलिए कि कोई बंदा आया है जो फिटनेस इंडस्ट्री के बारे में बात कर रहा है। लोग सोचते हैं, बहुत सारे एथलीट हैं, जो बहुत सारे लोग हैं, उनको एक होप मिलती है। वो सोचते हैं कि चलिए साहिल खान अब हमारे लिए कुछ ना कुछ करेंगे और साहिल और इस इंडस्ट्री को एक अलग ही मुकाम पे लेके जाएंगे। ऑलमोस्ट 7 से 8 साल के करियर स्पैन के अंदर ऑलमोस्ट 10 मिलियन फॉलोवर्स इनके हैं इंस्टाग्राम के ऊपर, जैसा कि क्लेम करते हैं। हर रोज़ हर एक घंटे में 2 घंटे के अंदर स्टोरीज आती हैं। बड़े बड़े जगहों पे घूमते हैं, बड़े बड़े कंट्रीज़ में घूमते हैं। बहुत अच्छे अच्छे इनके कनेक्शंस हैं। मैं फिर से बोल रहा हूँ, प्लीज़ इस बात का ध्यान रखिए जो मैं बोल रहा हूँ, इनके कनेक्शंस बहुत अच्छे अच्छे हैं। बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में घूमते हैं, बड़े बड़े लोगों के घरों में जाते हैं। खुद का भी जो घर है बहुत बड़ा है। ये सब बातें मुझे कैसे पता चली? क्योंकि खुद साहिल खान बताते हैं कि वो बड़े बड़े लोगों को जानते हैं, बड़े बड़े लोगों के घर में घूमते हैं और जो इनका घर है वो भी बहुत बड़ा है। ये चीज़ बताई खुद साहिल खान ने। जब शेरू अमरीश के साथ साहिल खान के कंट्रोवर्सी हुई तो ऐसा लगा कि कोई बंदा है जो सही बात कर रहा है, एथलीट्स के लिए बात कर रहा है, एथलीट को प्रमोट करने की बात कर रहा है, आगे लेके जाने की बात कर रहा है, फिटनेस इंडस्ट्री को आगे लेके जाने की बात कर रहा है। लेकिन यहाँ तक बिल्कुल ठीक था। जब एथलीट के लिए खड़ा हुआ बिल्कुल ठीक था, जब बॉडी बिल्डिंग के लिए खड़ा हुआ बिल्कुल ठीक था, लेकिन सब कुछ टर्न अराउंड हो गया। तो अब हम बात करते हैं टर्न अराउंड क्यों हुआ। साहिल खान बहुत पहले से ही समझ गया था कि अगर उसको किसी तरीके से आगे बढ़ना है तो कंट्रोवर्सीज बहुत ज़रूरी है, जो कि उसने खुद माना भी है। आपने उसका एक इंटरव्यू देखा होगा जहाँ पे उसने बोला भी कि अगर आपको स्पॉटलाइट में रहना है तो आपको या तो नेगेटिव या पॉजिटिव पब्लिसिटी बहुत काम आने वाली है। एज अ एक्टर ना सबसे बड़ी बात जो होती है बॉलीवुड में, जो सीखा है मैंने 20 साल में, लोग आपके बारे में बात करते रहें। राइट? अच्छा। यू हैव टू बी इन द न्यूज़। आई रेदर गेट बर्नड आउट देन फेड आउट। आपको लोग बोलें, कंट्रोवर्सी हो, नेगेटिव बोलें, गाली दें, बोलते रहें कुछ ना कुछ, याद रहें आप उनको। तो उसने इस पूरे के पूरे जो ट्रैक को पकड़ लिया। आप सभी को याद होगा संग्राम के साथ जो कंट्रोवर्सी हुई थी, जहाँ पे उसने एथलीट को ये बोला कि तुम लोग जहाँ पर तेल लगा के खड़े होते हो वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट होता हूँ। इससे क्या दिखता है? उसका ईगो। मेरे हिसाब से साहिल खान एक ईगोइस्टिक आदमी है। ये क्लेम मैं क्यों कर रहा हूँ?
इसके पीछे भी बहुत रीजंस हैं। सबसे पहले तो यही ईगो कि वो एथलीट को, बॉडी बिल्डर को, जो इतनी मेहनत करके स्टेज के ऊपर खड़े होते हैं, वहाँ पे जाके बोलता है कि भाई जहाँ पे तुम लोग तेल लगाते हो वहाँ पे मैं चीफ गेस्ट होता हूँ। बल्कि उसको प्रेज करना चाहिए था कि भाई जहाँ पे आप लोग इतनी मेहनत करते हो और मुझे मौका मिला आप लोगों को जज करने का, ऐसा नहीं बोला। उसने बोला एकदम ही उल्टा। देन सेकंड, करण धीर, आप सभी को पता होगा करण धीर के बारे में, जहाँ पे एक कंट्रोवर्सी हुई, जहाँ पे करण धीर ने सामने खुलकर बोला कि किस तरीके से साहिल खान ने जो उसकी जिंदगी है उसको खराब करने की कोशिश की। अब बहुत सारे लोग हैं बोलेंगे यार तो पुरानी बात है, पुराना टॉपिक है। देखिए जो इंसिडेंट्स होते हैं चाहे वो पुराने हो या नए हो, उन सभी को क्लब करके लेके आना आप लोगों तक बहुत जरूरी है। करण धीर ने क्लेम किया कि साहिल खान ने उसके सोशल मीडिया तक को हैक कराने की कोशिश की, यहाँ तक कि अपने लोगों को बोला कि भाई जितना हो सके इस बंदे को परेशान करो, तंग करो और ये सब चीज़ें करो। लेकिन किसी भी वजह से करण धीर हार नहीं माना और आज अपनी ज़िंदगी में आई थिंक दुबई में है और बहुत अच्छी तरीके से अपनी ज़िंदगी को जी रहा है। साहिल खान के खिलाफ अभी भी खड़ा है और आई थिंक अभी कोई कंट्रोवर्सी भी हुई है करण धीर के साथ। मैं लाइव जाऊंगा, मेरी कोशिश है कि मैं और करण एक लाइव करेंगे जहाँ पे हम डिस्कस करेंगे कि क्या क्या इश्यूज हुए हैं, जहाँ पर आई थिंक ये भी क्लेम किया जा रहा है कि साहिल खान को अब दुबई के अंदर एंट्री नहीं मिल रही है रिगार्डिंग सम केस। वो जो क्या केस है क्या है वो डिटेल्स में आप सभी तक जल्दी लेके आने वाला हूँ। सेकंड मैं बात करना चाहता हूँ, साहिल खान क्लेम करते हैं कि बहुत सारे बॉडी बिल्डर्स हैं, स्पेशली उन्होंने भरत सिंह वालिया के ऊपर भी एक नाम लगाया, बहुत उनको पोक किया। अब अगर हम भरत सिंह वालिया की बात कर रहे हैं तो मैं आपको बता देता हूँ, भरत सिंह वालिया एंड साहिल खान की भी कंट्रोवर्सीज ऑलरेडी चल रही थी। जिस टाइम पे मनोज पाटिल वाला मैटर हुआ देन वो कंट्रोवर्सी डाउन गई। देन मसल मेनिया भरत सिंह वालिया वाली कंट्रोवर्सी स्टार्ट हुई जब साहिल खान ने और फिर उनकी टीम में आपको पता है कौन कौन लोग हैं, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहता वरना फिर बोलते हैं। मैंने उन लोगों से भी पूछा था कि भाई मैं साहिल खान के ऊपर वीडियो बना रहा हूँ, स्पेशल मैसेज किया, लेकिन किसी ने भी रिवर्ट नहीं किया, रिप्लाई नहीं किया। तो उन्होंने उसको अटैक करना स्टार्ट कर दिया भरत सिंह वालिया को। अरे यार मसल मीनिया इज अ फेडरेशन, उसके अगेंस्ट में एक बॉडी बिल्डर, इंडियन बॉडी बिल्डर, हमारा बॉडी बिल्डर कुछ लड़ रहा है, लड़ाई लड़ रहा है, आप उसको सपोर्ट करना चाहिए था आपको। आप तो उल्टा उसको पंगे लेने लगे, हाँ भाई ऐसी ऐसी बातें करने लगे उसके बारे में अबाउट इज नेचुरल बीइंग और नॉट बीइंग, आप पराठे एंड ऑल दिस काइंड ऑफ कंट्रोवर्सी। तो कहीं ना कहीं पे पोक जब हुआ स्टार्ट वो साहिल खान की तरफ से हुआ। देन भरत सिंह वालिया एंड साहिल खान की अभी भी रिफ्ट चल रही है। आई थिंक साहिल खान कहीं ना कहीं पे रिलीजियस टर्म्स को के साथ भी वर्ड्स प्ले करता है। अब आप बोलोगे यार वर्ड्स प्ले क्या करना होता है, वर्ड्स प्ले करता है। जहाँ पर उसने अभी एक हनुमान जी की कंट्रोवर्सी हुई जहाँ पे उसने बोला कि हर कोई हनुमान जी को पूजा करा करता था, लेकिन जैसे मैं फिर इस इंडस्ट्री में आया और मेरे साथ लड़कियां होती थी, ये सब होता था, तो वो सब चीज़ें कंट्रोवर्सी बाहर निकल कर आई, जिसने बहुत ज़्यादा हर्ट किया हिंदू सेंटिमेंट्स को, हिंदू रिलीजन को। और बहुत सारे लोगों ने साहिल खान को मैसेज किया, बातें बोली कि भाई आप हो सके तो इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग लीजिए, ये सब चीज़ें कर लीजिए। आई थिंक यहाँ तक कि भरत सिंह वाले ने भी बहुत बार उसको कमेंट किया, उसको बोला और वीडियो तक बनाई कि अगर तेरे मुंह से कुछ गलत निकला है तो हो सकता है गलत निकल जाता है, लेकिन तू इस चीज़ के लिए माफ़ी मांग ली, लेकिन उसने माफ़ी नहीं मांगी। देन कहीं ना कहीं पर साहिल खान खुद इस बात को मानता है कि उसको भी गालियाँ पड़ती हैं। मुसलमान लोग गाली देते हैं जब वो हिंदू ट्रेडिशंस को फॉलो करता है, ये खुद उन्होंने वीडियो में बोला, आप सुन लीजिए। वायरल पिक्चर थी कि मैं गणेश जी का तस्वीर खींचा और आई थिंक 6-7 साल पहले की बात है, और मुझे इतनी गालियाँ आई थी उस वक्त। और आज भी कई लोग मुस्लिम कम्युनिटी के, जब मैं मंदिर जाता हूँ, आपने देखा होगा गणपति में या कहीं पे भी मैं जाता हूँ तो बहुत गालियाँ पड़ती हैं। साहिल खान खुद इस चीज़ को मानता है कि हिंदू एंड मुस्लिम, जब वो इस बात को खुलकर बोल रहा है कि मुस्लिम लोग उसको गालियाँ दे रहे हैं क्योंकि वो हिंदू ट्रेडिशन या हिंदू मंदिरों में जाता है, तो कहीं ना कहीं पे वो अलगाव की बातें करते हैं। कहीं ना कहीं पे ऐसा लगता है कि वो एक हिंदू मुस्लिम का जो ए एंड बी पॉइंट है वो कहीं ना कहीं खुद ही इंट्रोड्यूस कर रहे हैं। और फिर जब लोग उस चीज़ के बारे में बात करते हैं तो वो बोलते हैं कि भाई आप तो अपना हिंदू रिलीजन बीच में ले आए हो, आप हिंदू इन चीज़ों को बीच में लेकर आ गए हो, जो कि गलत है, जो कि ऐसा नहीं होना चाहिए। तीसरी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि साहिल खान कहीं ना कहीं पे, साहिल खान को आई डोंट नो कि मैं इस बात को कैसे बोलूं, लेकिन साहिल खान को लोगों के काले होने से प्रॉब्लम है। ऐसा वो बोलते नहीं है, लेकिन वो बोलते हैं, सजेस्ट करते हैं कि अगर आपको गोरा होना है तो आप प्लीज़ मेरा ये वाला प्रोडक्ट यूज़ कीजिए, आप गोरे हो जाओगे। का इजाद किया हुआ ये है, सो एंजॉय करिए।
अगर ग्लो चाहिए, गोरा होना है तो इसका इस्तेमाल करना पड़ेगा। देन हम बात करते हैं साहिल खान के प्रमोशंस की। हम बात करते हैं साहिल खान ने इतने सारे इवेंट, इतने सारे, आई थिंक ओलंपिया स्पॉन्सर कर दिया, साहिल खान ने अभी थाईलैंड में एक शो है उसको स्पॉन्सर कर दिया, ये सब चीज़ें कर दी। मुझे ये समझ नहीं आता कि आप इतने बड़े बड़े शोज़ आप कर रहे हो और फिटनेस इंडस्ट्री के लिए कर रहे हो, लेकिन कितने फिटनेस एथलीट्स हैं जिनको आपने प्रमोट किया? ऐसे कितने फिटनेस एथलीट हैं जो आपके प्रोडक्ट की वजह से आपके साथ नहीं जुड़े हुए हैं, बल्कि आपने उनको प्रमोट किया, आपने उनको बोला कि भाई हम तुम्हारे साथ खड़े हैं, आप कंपटीशन की तैयारी करो, आप ये सब चीज़ें करो और आप आगे बढ़ो। लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं हुआ। पांचवी चीज़, मुझे ऐसा लगता है कि साहिल खान झूठा आदमी है। साहिल खान इज़ अ लायर। उसके पीछे रीज़न है। साहिल खान ने एक वीडियो में बोला कि कभी आई थिंक मनोज पाटिल के घर के नीचे गया था, देन मनोज पाटिल को बोला कि हाँ भाई तूने घर के नीचे बुलाया था, बुलाकर तू गायब हो गया, ये सब हो गया। लेकिन देन जब ये राज फौजदार वाला मैटर हुआ तो उससे रिपोर्टर ने पूछा कि आप भाई मनोज पाटिल के घर के नीचे चले गए थे, तो आपने क्यों ये सब चीज़ें करी वहाँ पे जाकर? तब साहिल खान जवाब देता है कि नहीं मैं तो उसको घर के नीचे नहीं गया था, मैं तो अपने किसी स्टाफ के लिए वहाँ पे कमरा या फ्लैट देखने गया था। तो अब आप देख लीजिए कि साहिल खान झूठा है या नहीं है। साहिल खान बहुत सारी कंपनीज को बोलते हैं, वो क्लेम करते हैं कि ये भी मेरी कंपनी, ये भी मेरी कंपनी। आई थिंक यश की एक वीडियो है, मैं यहाँ पे डाल देता हूँ, आप जाके देख सकते हो। यश ने बहुत अच्छी तरीके से एक्सप्लेन किया है उस वीडियो में अबाउट साहिल खान कि कौन कौन सी कंपनी में क्या क्या है, क्या क्या है, क्या क्या नहीं है। आप वहाँ पे जाके देख सकते हैं। फिटनेस आइकन, साहिल खान इज अ फिटनेस आइकन। आपको पता है व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ फिटनेस आइकन? दैट यू आर प्रमोटिंग फिटनेस, यू आर प्रमोटिंग यूथ, यू आर प्रमोटिंग एथलीट्स। बट आप करते क्या हो? आप जो इंडिया के पोटेंशियल एथलीट्स हैं जो आपकी टीम में है वो ठीक है, आप उनको प्रमोट करते हो, आप उनके लिए कुछ भी बोलते हो, उनके लिए स्टोरीज डालते हो, लेकिन जो आपके खिलाफ है, जो आपकी चीज़ों में हाँ पे हानि मिलाता है, आप उसको इस लेवल तक ले आते हो कि जहाँ पे वो इंसान अपना करियर भी खत्म करने के लिए और लाइफ भी खत्म करने के लिए हो जाता है, मतलब उस लेवल तक पहुँच जाता है। मनोज पाटिल, वन ऑफ द ब्राइटेस्ट फ्यूचर ऑफ इंडिया। भरत सिंह वालिया, आर्नोल्ड क्लासिक, सेकंड पोजीशन। मनोज पाटिल, IFBB प्रो, संग्राम, मतलब इतने सारे नाम हैं जो फिटनेस इंडस्ट्री में। करण, ये सब लोग हैं। आपने कहीं ना कहीं पे जैसे ही ये आपके खिलाफ होते हैं या आपकी चीज़ों में हाँ में हानि मिलाते हैं, आप ये चाहते हो कि बस इनका करियर किसी तरीके से ख़त्म हो जाए। आप चाहते हो कि सिर्फ एक जंगल हो, उस जंगल में शेर आप ही बने रहिए, लेकिन एक गलत है, आपकी जो सोच है वो गलत है। आप शेर नहीं हो। अगर आप शेर होते तो कुछ अलग ही बात होती, एक अलग तरीके होते, वो आपके बस की बात नहीं है, तो आप उस लेवल पे घुसे भी मत। इन द एंड मैं आप सभी से यही रिक्वेस्ट करूँगा, जो लोग साहिल खान को फॉलो करते हैं, जो साहिल खान को प्यार करते हैं, हेट करते हैं, प्यार नहीं करते हैं, फॉलो नहीं करते हैं, आपको सच पता होना चाहिए कि आप जिसको आइकन मान रहे हो या जिसको आइकन बोलते हो, क्या वो आइकन के डिजर्विंग है या नहीं है। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं, बहुत ही सिंपल पॉइंट है जो आप तक लेकर आया, फैक्ट्स लेकर आया, तरीके से लेकर आया, आप लोगों को बताना चाहता था कि ये सब चीज़ें होती हैं। साहिल खान बोलते हैं कि जो उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं वो बहुत ही आगे, बहुत ही पैसा कमाते हैं, बहुत सारी चीज़ें करते हैं। तो मैं रिक्वेस्ट मैंने बहुत सारी वीडियोस में करी है कि साहिल खान के जितने भी डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, क्योंकि मेरे पास कुछ लोगों के मैसेज आए और वो कुछ अलग ही क्लेम करते हैं, मैं फिर वो क्या होता है, वो प्रोफेशनल चीज़ें होती हैं उनमें नहीं घुसना चाहता। सो एंड ऑफ द डे मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जितने भी साहिल खान के डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं जो बहुत सारे पैसा छाप रहे हैं, 20-20 डिस्ट्रिक्ट के मालिक हैं, प्लीज़ बताइए कि कहाँ पे आपको कितना प्रॉफिट हुआ है, कितना पैसा कमा रहे हो, कितना पैसा छाप रहे हो। कि साहिल खान यही क्लेम करते हैं कि जितने भी इनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं सबके सब एकदम ग्राफ यूं जा रहा है ऊपर। आई डोंट नो फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है, लेकिन हाँ सच्चाई जानना जरूर चाहूँगा। सो आई होप आप सब लोग भी जो सच्चाई जानना चाहते हैं, जो अपने आइकन को जानना चाहते हैं, फिटनेस आइकन को जानना चाहते हैं, उनको ये सारी बातें पता हो। फिटनेस आइकन टाइटल लिखना बहुत आसान है, लेकिन उसको जीना, उसको प्रूव करना बहुत मुश्किल है। आई होप आपको जो वीडियो है अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए, बुरी लगी हो तो अपने कमेंट में गालियाँ दे जाइए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई फर्क नहीं पड़ता। चलिए बाय बाय, टेक केयर, लव यू।